इन दिनों नगर निगम इंदौर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण नगर निगम द्वारा ठेकेदारों को उनके कामों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है। वहीं अब निगम से संबंधित ठेकेदारों ने निगम के निर्णय के खिलाफ आवाज बुलंद की। साथ ही निगम के आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से नगर निगम के मुख्यालय पर एकजुट होकर अपर आयुक्त से मुलाकात की, जिसमें उन्हें निगम आयुक्त की ओर से जल्द भुगतान किए जाने का आश्वासन मिला है। वहीं मेडिकल परेशानी से जूझ रहे 2 ठेकेदारों का भुगतान प्राथमिकता से किए जाने की बात ठेकेदारों ने रखी है। गौरतलब है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण इस बार दिवाली पर ठेकेदारों को उनके कुल भुगतान का केवल 1% की राशि दी गई है, जिसके कारण ठेकेदारों में खासा आक्रोश है और इसी के चलते आज उनके द्वारा मोर्चा खोलते हुए नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात करने एकजुट होकर वो निगम कार्यालय पहुंचे थे। अंकित जी, आप यहाँ आए थे, किस तरह की दिक्कतें हैं आपको? क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है भुगतान को लेकर? हमने सबसे पहले तो हमने कमिश्नर मैडम से समय मांगा था। कमिश्नर मैडम सभी मतदान केंद्रों में बिजी है, इधर उधर है, तो उन्होंने अपने अकाउंट अफसर देवधर जी को अपॉइंट करा था कि आपकी जो समस्या है आप सुना दें, बता दें। तो हम मिले सभी ठेकेदार एसोसिएट होके, कम से कम 25 कंपनियां हैं यहाँ पर अभी हमारे साथ में। आप समझे कि जैसे मैंने 20 लाख रुपए का काम करा था नगर निगम में, 5 महीने से हमारा बिल पेंडिंग है। 5 महीने से हमको 20 लाख रुपए लेने, उदाहरण वाइज बता रहा हूँ, तो उसका 1% पेमेंट हमको 20,000 रुपये 5 महीने बाद करा है। व्यवहारिक की 2% होता है, अगर हम व्यापार धंधा करने जाएँ तो 2% पे हमको ब्याज पे पैसा मिलता है और फिर हम व्यापार करते हैं, और 1 महीने के हिसाब से 2% का 20,000 रुपये, 20 लाख रुपये का 2% के हिसाब से 40,000 रुपये हो जाता है। अब हमको लाख रुपए हमने हमारा ब्याज में लगा दिए और हमको 1% पेमेंट 5 महीने बाद मिला है। सभी ठेकेदारों को, सभी कंपनियों को 1% पेमेंट दिया है, तो बिल्कुल अव्यवहारिक था। इसलिए हम लोग सभी एसोसिएट होके आए। सभी ठेकेदारों के साथ में 5-5 परिवार मजदूरों के संलग्न होते हैं, उससे उनके ही हम लोग सर्वाइविंग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सब आए कि कम से कम उनके लिए तो हमको भाई, सामान्य रूप से ये लोग नगर निगम वाले 10% पेमेंट कर देते हैं हर महीने। अभी इतने बड़े सालाना त्यौहार पे 1% पेमेंट करा, तो सबका अपनी अपनी व्यवस्थाएं सबकी गड़बड़ा गई थी। सब सप्लायर्स को हमको पेमेंट देना होता है, सबको देना होता है। तो हमने निवेदन करा है, जितने लोगों को समस्या है, जितने लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने शॉर्ट नोटिस पे सबको मैसेज कर दिया। सब तक हमारा मैसेज भी पहुँच गया। तो जितनी कंपनियाँ आई हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। हमारी देवधर जी ने कमिश्नर मैडम से भी बात करी, तो कमिश्नर मैडम मेरे को बोले हैं कि इतनी विषम परिस्थिति है, आप समझते हैं। तो उन्होंने हमसे भी सहयोग मांगा, तो हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैडम से बोला कि जब अच्छी परिस्थिति आ जाए तो जितनी कंपनियां आज अपना दुख दर्द लेके आई है, उन कंपनियों को अच्छी परिस्थितियों में ध्यान रखा जाए। आज तो हम वापस से नगर निगम का सहयोग करेंगे। शहर हित में हमने जो काम कर दिया उसका पेमेंट भी नहीं लेंगे। और 2-3 कंपनियाँ ऐसी थी जिसके पिताजी कैंसर है, उनको वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो उनके लिए विशेष आग्रह करा है। तो उन्होंने हमको बोला है कि इनको हम लोग करते हैं। एक की दादी वेंटिलेटर पे है, तो उनका करवाने के लिए बोला है कि उनका करते हैं। अभी सिर्फ इन्हीं 2 कंपनियों का करेंगे, बाकी हमसे उन्होंने सहयोग मांगा, तो हम हमारा पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। 20 साल में ऐसी परिस्थिति पहली बार निर्मित हुई है। 7 तारीख को लाडली बहना का पैसा सबके खाते में चले जाता है। आज धनतेरस तक हम ठेकेदारों का पैसा, जिन्होंने हमने काम कर दिया है, हमको आज तक पैसा अभी तक नहीं मिला है। आपका पूरा परिचय और आपकी कंपनी का नाम? अंकित खड़ायता, कायना डेवलपर्स। ठेकेदार सर, कुछ अपनी दिक्कतों को लेकर आपने मुलाकात करने आए थे, किस तरह का आश्वासन उन्हें दिया गया है और क्या कुछ समस्याएं थी उन लोगों को? पहली जो समस्या लोगों ने बताई थी, जो भुगतान हम लोग अभी कर पा रहे थे अपने सोर्सेज से, और जितना किया था पेमेंट, उसकी इनसफिशिएंसी को लेके था उनका कि थोड़ा सा और उसमें मतलब बढ़ोतरी रहती तो शायद उनके काम जो है और आसानी से हो सकते थे। तो उनसे चर्चा की, काफ़ी पॉजिटिव, और तो सारे लोग भी काफ़ी निगम के साथ सहानुभूति रखते हुए बात कर रहे थे। ऐसा कोई मतलब दो पार्टी बन के बात नहीं हो रही थी कि वो कोई अलग पक्ष है और निगम की तरफ से मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो वो एक अलग पार्टी बन के बात कर रहे हैं। मतलब कॉमन उस पर ही चर्चा हुई है। और ये हुआ है कि जैसे ही
अपने पास वित्तीय संसाधन ऐसे बनते हैं कि भुगतान करना है तो जो है जल्दी से जल्दी भुगतान उन लोग का हो, ताकि उन लोग की जो अभी परेशानियां चल रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। एक पहला वाला प्रश्न तो ये था। दूसरा 4-5 पॉइंट्स और भी थे उनके। एक रॉयल्टी को लेके था उनका कि रॉयल्टी कटौती 2021 से निगम में लागू हुआ है और उसके पहले के देयक और एचडीज यदि आज की तारीख में उसका पे ऑर्डर बन रहा है तो उस पर रॉयल्टी कट रही है, ऐसा उनका एक समस्या पैदा हुई है, ऐसा उनका कहना था। तो उस पर भी जो शासन का सर्कुलर है वो आयुक्त महोदय के साथ बैठ के और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बैठ के उसका भी हम लोग जो है वो अपने ठेकेदार साथियों के हित में जो भी होगा वो रूल के अनुरूप निकालेंगे उसका रास्ता। ठीक।